वेलकम टू आशीष जीके पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे 30 जनवरी 2026 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और घटनाओं पर जो आपकी रेलवे, एसएससी, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 के फाइनल में कलिंग लांसर्स ने किस टीम को हराकर खिताब जीता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, रांची रॉयल्स। आगे देखिए दोस्तों, कलिंग लांसर्स ने भुवनेश्वर में खेले गए फाइनल में रांची रॉयल्स को 3-2 से हराकर मेंस हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है। यह कलिंग लांसर्स का दूसरा हॉकी इंडिया लीग खिताब है। इससे पहले उन्होंने 2017 में ट्रॉफी जीती थी। अब देखिए दोस्तों, हॉकी इंडिया लीग HIL, हॉकी इंडिया लीग भारत के शीर्ष प्रोफेशनल लीग है। इसका आयोजन हॉकी इंडिया द्वारा किया जाता है। आगे देखिए दोस्तों, मेंस हॉकी इंडिया लीग 2025-26। अब फाइनल देखिए दोस्तों कहाँ खेला गया है। तो यह खेला गया है कलिंगा हॉकी स्टेडियम। कहाँ है दोस्तों? यह है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। ये देखिए दोस्तों, और विनर कौन रहा है? तो कलिंगा लांसर्स और रनर अप रांची रॉयल्स। क्वेश्चन नंबर 2, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, केरल। आगे देखिए दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम के केरल से पीएम सम्मान निधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इस कार्ड से स्मॉल बिजनेस ओनर्स को फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। केरल में करीब 10,000 स्ट्रीट वेंडर्स को यह कार्ड दिया जाएगा। यह एक यूपीआई लिंक रुपए क्रेडिट कार्ड है। शुरुआती ऑपरेटिंग लिमिटेड 10,000 है, जो उपयोग अच्छा रहने पर और क्रेडिट स्कोर अच्छा रहा तो आपको 30,000 तक बढ़ सकती है। यह लिमिटेड कार्ड की वैलिडिटी 5 साल है और इसमें से 20 से 50 दोनों नहीं, दिनों का इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट कार्ड मिलेगा। केवल उन्हीं वेंडर्स को मिलेगा जिन्होंने पीएम सम्मान निधि के पहले 2 लोन पूरी तरह चुका दिए हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसका सब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्टिव, स्मॉल बिजनेस के लिए ऑन डिमांड क्रेडिट देना। नोट में देखिए दोस्तों, यूनियन कैबिनेट ने पीएम स्वनिधि स्कीम को 31 दिसंबर 2024 से 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने का डिसीजन लिया है। इसी के साथ इस स्कीम में दिए जाने वाले लोन अमाउंट को भी बढ़ाया गया है। यह लॉन्च हुआ था 1 जून 2020 को, जब कोरोना लगा हुआ था उसी टाइम, मैंने छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए। मिनिस्ट्री में देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया था। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3, वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, चंद्रकांत लहारिया। आगे देखिए दोस्तों, ये जो चंद्रकांत लहारिया जो है ना, WHO में कार्यरत थे और इन्होंने 2000
लोगों को पीछे छोड़कर यह पुरस्कार जीते हैं। वाइली रिसर्च हीरोज पुरस्कार 2000 लोगों को यह पीछे छोड़े हुए हैं और यह पुरस्कार 5 श्रेणी में दिया जाता है। तो आगे क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने वेसिलस सबटिलिस को आधिकारिक रूप से अपना राज्य सूक्ष्मजीवी घोषित किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, केरल। केरल काली मिर्च के उत्पादन में प्रथम स्थान है और रबर उत्पादन में भी प्रथम स्थान है। केरल को नारियल की भूमि कहा जाता है। और एक और बात है, ये जो है ना सबरीमाला मंदिर बहुत ही फेमस है, यह भी केरल में ही है। आगे देखिए दोस्तों, केरल राज्य ने बेसिलस सबटिलिस को अपना आधिकारिक रूप से सूक्ष्मजीवी घोषित किया है। देखिए दोस्तों, ऐसा करने वाला यह भारत का पहला राज्य बन गया है। व्यक्तिगत इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने में केरल सबसे आगे है, ये देखिए दोस्तों। और केरल ने आदिवासी मतदाताओं के सत्यापन के लिए ईरोनेट लॉन्च किया है। केरल ने औरलम वन्यजीव अभयारण्य का नाम बदलकर औरलम तितली अभयारण्य किया है। आगे देखिए दोस्तों, भारत का 24x7 ओपन नेटवर्क कोर्ट केरल के कोल्लम में खुला है। केरल ने पीएम श्री में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार से साझेदारी की है। अब देखिए दोस्तों आगे, वन्य जीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। ये देखिए दोस्तों आगे, केरल के कोल्लम में रामचंद्रन संग्रहालय खुलेगा। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 में, हाल ही में किस देश ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध अधिनियम विधेयक पारित किया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, फ्रांस। ये देखिए दोस्तों, फ्रांस में जो है ना जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। आगे देखिए दोस्तों, फ्रांस की नेशनल असेंबली ने 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सोशल मीडिया से प्रतिबंधित करने वाला ऐतिहासिक विधेयक पारित किया है, जिसका उद्देश्य युवाओं को ऑनलाइन नुकसान से बचाना है। आगे देखिए दोस्तों, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकॉर्नू ने अपने मंत्रिमंडल की नियुक्ति के कुछ ही घंटे बाद अपना इस्तीफा दे दिए हैं। आगे देखिए दोस्तों, फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी को भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग करने के लिए 5 वर्षों की कैद की सजा दी गई है। आगे देखिए दोस्तों, फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी सैमुअल उमटीटी ने 31 वर्ष की उम्र में ही फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य में नवपाषाण की वस्तुएं खोजी गई हैं? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, कर्नाटक। ये देखिए दोस्तों, कर्नाटक में अलमाटी बांध कर्नाटक में ही है और यह जो है कृष्णा नदी पर बना हुआ है। और जो है एक कृष्णा राजा सागर बांध कर्नाटक में भी है और यह जो है कावेरी नदी पर बना हुआ है। नारियल
उत्पादन में कर्नाटक प्रथम स्थान पर है। आगे देखिए दोस्तों एक और बात, मंगलुरु को मंगलुरु जिला जो है ना कर्नाटक का, उसको सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। ये देखिए दोस्तों, मंगलुरु को भारत का सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। कर्नाटक में दशकों पुराने मुद्दे ठीक करने के लिए जमा बने लैंड रिकॉर्ड्स में सुधार किया गया है। कर्नाटक राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए गृह लक्ष्मी पोर्टल लॉन्च किया है। कर्नाटक में महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा के लिए अक्का पाड़ी योजना को मंजूरी दी है। ये देखिए दोस्तों आगे, कर्नाटक में 2025 में 198 अंगदान के साथ रिकॉर्ड बनाया। पिछली साल के मुकाबले 2025 में अपना रिकॉर्ड बनाया, पिछले 2024 में बहुत ही कम था। लेकिन ये देखिए दोस्तों, तमिलनाडु 2067 अंगदान के साथ पहले स्थान पर रहा और इसके बाद तेलंगाना 205 अंगदान के साथ दूसरे स्थान पर रहा था। क्वेश्चन नंबर 7 में ये दोस्तों, हाल ही में कहाँ ओक के जंगलों में एक दुर्लभ मशरूम की खोज हुई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तराखंड। उत्तराखंड में सबसे पुराना नेशनल पार्क है, पता है दोस्तों कौन है? वो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। और इसका पुराना नाम जानते हैं दोस्तों क्या है? इसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क। आगे देखिए दोस्तों, राजा जी नेशनल पार्क उत्तराखंड में ही है। और एक और बात, हरेला पर्व उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। और एक और बात है दोस्तों, यहाँ जो है ना फूलों की घाटी उत्तराखंड में ही है। आगे देखिए दोस्तों, उत्तराखंड के हिमालयी वनों, ये देखिए दोस्तों, ने मशरूम की एक पहले अज्ञात प्रजाति की खोज की है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ओक के पेड़ों के नीचे पाई गई यह नई प्रजाति भारत को कवक फंगल विविधता में एक नया अध्याय जोड़ती है और देश में हेमिल्सिनियम वंश का यह पहला आधिकारिक रिकॉर्ड है। उत्तराखंड सरकार ने स्वास्थ्य सीमा शुरू करने के लिए आईटीबीपी के साथ समझौता किया है। 47वें अखिल भारतीय जनसंपर्क सम्मेलन का आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाली सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की घोषणा की है। उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी के तहत विवाह पंजीकरण नियमों का आसान बनाया है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य बना है। उत्तराखंड को पहली एनवीडिया संचालित AIHPC सुविधा मिली है। उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने धार्मिक स्वतंत्रता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, हाल ही में फूलों के पौधों की एक नई प्रजाति स्ट्रोबिलेंथिस को किस राज्य में खोजा गया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? ईटानगर। आगे देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश का केईपन्योर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बना है
अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी, ये देखिए दोस्तों, तितलियों की 6 नई प्रजातियां खोजी गई। सियांग घाटी जो है ना अरुणाचल प्रदेश की, वहां पर 6 गो तितलियों की नई प्रजाति खोजी गई है। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। और देखिए दोस्तों, 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस अनाडी पाई गई है। केंद्रीय मंत्री ने जी किशन रेड्डी ने देखिए अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभियान शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश में शुभम श्री नदी पर 2200 मेगावाट को ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है। क्वेश्चन नंबर 9 में ये दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नमो लक्ष्मी योजना के तहत बालिका शिक्षा को रुपए 1250 करोड़ का समर्थन दिया है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, गुजरात सरकार ने। और यह जो है 9 to 12 तक की बालिकाओं के लिए है। आगे देखिए दोस्तों, 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव गुजरात में आयोजित किया गया। भारतीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता अनुसंधान संगठन की स्थापना गांधीनगर में की गई। वर्ल्ड पुलिस और फायर गेम्स 2029 के 8 डिसिप्लिन की मेजबानी गुजरात करेगा। रूफटॉप सोलर यानी छत पर सौर ऊर्जा के मामले में गुजरात अग्रणी राज्य बन गया है। गुजरात 33 साल बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित हुआ है। गुजरात का मोढेरा भारत के पहले ग्रीन टाउन के रूप में प्रमाणित किया गया है। ये देखिए दोस्तों, राजधानी दिल्ली के अतिरिक्त गुजरात में भारत टैक्सी का पायलट ऑपरेशन शुरू किया गया है। अर्थ समिट 2025 का आयोजन गांधीनगर में किया गया है। तो आइए दोस्तों आगे अगला क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में 450 करोड़ की लागत वाले माता बारी पर्यटन सर्किट की नींव रखी गई है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन सी, त्रिपुरा। आगे देखिए दोस्तों, त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने भारत की पहली सोलर पावर एटीएम लॉन्च की है।